हाय गाइस, तो यहाँ पर अभी हम हमारा स्कीमा डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, मतलब ड्रॉ करके देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या टेबल्स हमारे डेटाबेस में जाने वाली हैं और किन किन टेबल्स की हमें ज़रूरत है। और एटलीस्ट अभी जितने फ़ीचर मैंने सोचे हैं और मैंने अपने किसी दोस्त से भी पूछा, तो उसने भी कुछ सजेशंस दिए। तो अभी हमारे दिमाग में अभी सिर्फ ये है कि हम क्या करेंगे मैक्स टू मैक्स, कि हमारे पास एक बजट होगा। ठीक है, और वो बजट को मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी ना करके जो मैं शुरुआत करूँगा वो होगी कि कोई भी यूज़र है वो अपना एक एक्सपेंस क्रिएट कर लेगा। ठीक है, और वो मंथ के हिसाब से एग्रीगेट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे कोई यूज़र ने अपना अकाउंट क्रिएट किया, देन उसने कोई खर्चा किया, वो खर्चा उसने किस तारीख को किया और किस चीज़ के लिए किया और कितना पैसा खर्च किया, इसकी जैसे लॉग एंट्री होगी। ठीक है, तो ये जस्ट कुछ नहीं है, एक नॉर्मल टेबल है, उसके अंदर हम एंट्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत 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 बेसिक होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से भी शुरुआत करता हूँ और इसको भी अगर मैं एक अलग प्लेलिस्ट में डाल दूँ सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ को, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी काफ़ी लोगों के लिए। तो लेकिन ऑब्वियसली मैं इसको एक्सपैंड करूँगा बाद में। ठीक है, तो मेरा भी फर्स्ट गोल मेरा यहाँ पे ये है कि हम बहुत बेसिक रखें इसको, कि जस्ट एक अकाउंट क्रिएट हो जाए, अकाउंट क्रिएट होने के बाद एक एक्सपेंस क्रिएट हो जाए, ख़त्म, इतना चाहते हैं हम। ठीक है, और अभी तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया है कि बैकएंड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फायरबेस यूज़ करेंगे या फिर हमारी कोई रेस्ट एपीआई यूज़ करेंगे नोड में और कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये जो मैं यहाँ पे डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ, तो ये हमारा नो सीक्वल के वो वही फील्ड्स हमारी नो सीक्वल में भी हो सकती हैं और सीक्वल में भी हो सकती हैं। तो जस्ट ये है कि अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे स्कीमा बनाना चालू करता हूँ अपना। ये ड्रॉ.io है, इसके ऊपर तुम अपना स्कीमा वगैरह और काफ़ी सारे तुम चीज़ें यहाँ पे तुम अपनी इलस्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है, अपना प्रेजेंटेशन बना के तुम किसी को आगे पिच कर सकते हो या फिर अपनी टीम के साथ शेयर करके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कोलैबोरेट कर सकते हो। यहाँ पर जो चीज़ हमें चाहिए वो है ये एंटी रिलेशन के अंदर टीवी। इसको नाम देते हैं टीवी एक्सपेंसेस। ओके, तो पी के मतलब प्राइमरी की आईडी होगी हमारी। ठीक है, और एक्सपेंस के अंदर होगा टाइटल, एंड लेट्स जस्ट ऐड अ डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन, बाय द वे मेरा ना मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन ऐसे पूरा नहीं लिखता, डी ऐसी बहुत है। और उसके बाद आता है अमाउंट विच विल बी डबल। ठीक है, यहाँ पर डेटा टाइप वैसे जब मैं काम करता हूँ तो मैं ऑब्वियसली डेटा टाइप्स वगैरह नहीं देता, क्योंकि एक्चुअली मुझे पता ही होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ऐड कर ही देता हूँ, इसमें डाल देते हैं। तो ये एक बार करने के बाद ना मैं इसे ड्राइव पे अपलोड करके इसकी लिंक वगैरह जो भी होगी वो भी मैं शेयर कर दूँगा यूट्यूब के इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये हमारा ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी स्ट्रिंग एंड also a string, and that will be uh, double. Okay, देन एक यूज़र आईडी भी होगी हमारे पास यहाँ पे, कि यूज़र किस यूज़र का ये एक्सपेंस है, और एक डेट भी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर एक रो ऐड करते हैं विच इज़ एक्चुअली अ कॉलम। तो यहाँ पर हम कर देते हैं यूज़र आईडी is bold out and it's a foreign key fk1. Okay, and let's add another field called created bold ये created at. Okay, अच्छा, अब ये चीज़ मैं और सोच रहा हूँ कि क्रेडिट ऐड तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने सुबह कोई खर्चा किया, मतलब मैंने पूरा दिन खर्चा किया, देन रात को मैं बैठता हूँ अपना पूरा एक्सपेंस कैलकुलेट करने, तो क्रेडिट ऐड तब काम नहीं आएगा। हो सकता है कोई इंसान अपनी अपने उस एक्सपेंस का एग्जैक्ट डेट एंड टाइम भी ट्रैक करना चाहे। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इस क्रेडिट ऐड के साथ हम एक और फील्ड कर देते हैं, इसका नाम देते हैं हम एक्सपेंस या फिर स्पेंड ऐड। ठीक है, इसको ऊपर होना चाहिए इसका। ठीक है,
सो आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द एक्सपेंस टेबल। और इसके बाद फिर वही है, एक यूज़र टेबल और बना लेते हैं। टीवी यूज़र आईडी, सॉरी आईडी, एंड देयर विल बी यूज़र नेम, आई गेस यूज़र नेम नहीं करते, फर्स्ट फुल नेम कर देते हैं। यहाँ पे फुल नेम कर देते हैं और ईमेल कर देते हैं। बस जस्ट गो विद द फ़ोन, बिकॉज समटाइम्स नहीं फ़ोन नहीं मिलेगा, तो मैं किसी से भी करूँगा तो फ़ोन नहीं मिलेगा मुझे। ईमेल भी ठीक है। और एक फील्ड यहाँ पे और रखते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम ना गूगल फेसबुक वगैरह से भी लॉगिन करा देंगे, तो लेट्स जस्ट गो विद दैट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, साइन इन यूजिंग, तो ये इनम होगा, ठीक है। इनम होगा प्लेटफॉर्म टाइप का, तो प्लेटफॉर्म्स हमारे होंगे फेसबुक, गूगल, एप्पल, या दैट्स इट। और ठीक है, मैं नॉर्मल ईमेल मेरा अभी वो नहीं है, कुछ प्लान नहीं है कि नॉर्मल ईमेल से हम करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट फेसबुक, जीमेल, फेसबुक, गूगल और ये एप्पल से रखने के बाद, ठीक है। तो एक ईनेम होगा इंटीजर टाइप का, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये किससे लॉगिन हुआ है बंदा, किससे उसने अकाउंट अपना रजिस्टर किया। और ये ईमेल जो होगी हमें यहीं से मिल जाएगी, अगर मैं एप्पल से करूँ, फेसबुक से करूँ, गूगल से करूँ, तो वो हमें ईमेल रिटर्न में देते हैं अगर ईमेल अवेलेबल है तो, ठीक है। जीमेल में तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगी हमें, और एप्पल से भी मिल जाएगी, और फेसबुक पे देयर इज़ अ चांस कि हमें ना मिले, तो उसके लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। उसके लिए चलो एक काम करते हैं, और just do one thing more, platform ID ऐड कर देते हैं, ठीक है। so what will this platform ID do is it will be associated with the specific it will be associated to the platform, ठीक है, which you use to authenticate yourself, ठीक है। तो अगर हमने अपने एप्पल से किया है तो एप्पल मुझे एक आईडी देगा उस यूज़र की, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है वो, ये तीनों ही प्लेटफॉर्म जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। जब हम ऑथेंटिकेट करते हैं ना, तो हमें रिस्पॉन्स में, जब ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो रिस्पॉन्स में हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं कि उस यूज़र की प्रोफाइल इमेज, उसका नाम, ठीक है, और उसकी ईमेल और उसकी आईडी उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जिसको आपने यूज़ किया लॉगिन करने के लिए। हाँ, लॉगिन वर्ड मुझे बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑथेंटिकेट भी यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ऑथेंटिकेट के अंदर ये लॉगिन कवर हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन भी एक तरीके से कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ। इसके अलावा और क्या है, फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, साइन इन यूजिंग प्लेटफॉर्म हो गया, और क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल इमेज डाल दें। प्रोफाइल इमेज, ठीक है, प्रोफाइल इमेज हो गया, नाम हो गया, और लेट्स जस्ट ऐड एन एज। एज का हम क्या करेंगे इसमें, फुल नेम, ईमेल, साइन इन यूजिंग प्लेटफॉर्म आईडी, प्रोफाइल इमेज वो है ही, और आई थिंक यूज़र के लिए भी यही है, बाद में फ्यूचर में कुछ याद आता है तो हम ऐड कर लेंगे। बाकी ये फ़ॉरेन की इसमें और ऐड कर देते हैं, ये इस तरीके से यार, वो इस तरीके से ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये इसकी फ़ॉरेन की है, इट्स पॉइंटिंग टू दिस एंड दैट्स इट आई गेस। एक्सपेंस हो गया और हमारे पास टीवी यूज़र हो गया। इसके अलावा और क्या ऐड कर सकते हैं फ़िलहाल, बाकी जो फीचर्स हैं मैं सोच रहा हूँ कि चलो उसका भी एंटिटी बना ही देते हैं। तो मैंने और मेरे दोस्त ने डिस्कस किया था दैट व्हाट वी कैन ऐड इज़ अ बजट, ओके, टीवी बजट, ठीक है। और ये एडिटेबल होगा कि ये बजट वो बंदा एडिट भी कर सकता है, और जब वो इस थ्रेशोल्ड अपने बजट को पार करने वाला, फॉर एग्जांपल मैंने डाला है यहाँ पे 100 रुपये,
और मैं 10 रुपये खर्च कर रहा हूँ, 5 रुपये खर्च कर रहा हूँ, फिर 15 रुपये खर्च कर रहा हूँ, 30 खर्च कर रहा हूँ, फिर से 10 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो एक खर्च करते 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 अगर मैं अपने एक गिवन थ्रेशोल्ड को पे तक मैं पहुँच जाऊँगा, तो मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका इतना बजट रह गया है, आप अपने थ्रेशोल्ड के पास पहुँच गए हो, ठीक है। और थ्रेशोल्ड क्या होगा कि अपना जैसे तुम अपने जो आपके पास अवेलेबल अमाउंट है उसमें से आप कितना स्पेंड कर सकते हो, ठीक है, और कितना आपको सेव करना है, ठीक है। तो जो स्पेंड कर सकते हो ना, वो हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड मानेंगे कि वो आपका थ्रेशोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ अमाउंट, और ये भी डबल होगा, अमाउंट हो गया और यूज़र आईडी हो गया, किस यूज़र ने इसे बनाया है, ऑब्वियसली अ फॉरेन की, क्रिएटेड ऐट हो गया, और बजट हमारे मल्टीपल हो सकते हैं क्या, हो तो सकते हैं, लेकिन कब कब हो सकते हैं ये सोचने की बात है। पहला यहाँ पे थ्रेशोल्ड और ऐड कर देते हैं, जस्ट वेट। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एक तो ना मैं एक्चुअली स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, मेरा पे इंटेलिजेंस दिखा नहीं रहा है। ओके देयर वी गो, थ्रेशोल्ड्स सही थे, स्पेलिंग सही, थ्रेशोल्ड हो गया। ओके, सो ये भी हमारा सेम होगा जैसे कि ये भी अगर डबल है तो ये भी डबल ही होगा, एंड इट्स डेट ऑब्जेक्ट। वैसे तो ये स्ट्रिंग होगी ऑब्वियसली, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट जो टाइप होगा इसका वो होगा डेट, ठीक है। ये अभी हमारा स्ट्रिंग होगा, ये इंट नहीं होने वाला है, ये लॉन्ग होने वाला है, लॉन्ग, क्योंकि प्लेटफॉर्म आईडी एक्चुअली बहुत लंबी होती है। और नॉट वेरी श्योर कि प्लेटफॉर्म आईडी इंटीजर ही होगी, क्योंकि कई बार कुछ प्लेटफॉर्म स्ट्रिंग में भी रिटर्न कर देते हैं, दैट्स वाई स्ट्रिंग, आई डोंट नो। प्रोफाइल इमेज ऑब्वियसली अ स्ट्रिंग, क्योंकि हम URL यूज़ करने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी ब्लॉब और समथिंग, ठीक है। तो हाँ, सो लेट्स सी, बजट की यहाँ पे बात चल रही थी कि बजट हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, वैरी कर सकता है। सो वन और वी शुड क्रिएट मल्टीपल बजट्स एंड मेक देम एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है। जब भी यूज़र का मन करे तो वो उसको एक्टिव और इनएक्टिव कर सकता है, ऐसा कुछ करने का भी ट्राई कर सकते हैं। बट बात ये है कि अगर हमारा कोई एक्सपेंस चलता चला जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारा एक्सपेंस जितने भी चल रहे हैं वो मैं मैच करूँगा किसी थ्रेशोल्ड से ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि थ्रेशोल्ड बट नहीं, थ्रेशोल्ड ऑप्शनल भी तो है, इट्स ऑल्सो ऑप्शनल, और वी शुड से इट nullable, ये nullable है, ये पूरा बोल्ड हो जाता है, सही है। तो ठीक है, हाँ, लेकिन अगर बात ये है कि अगर कोई बजट मेरा नॉट नल है, ठीक है, किसी ने थ्रेशोल्ड अपना डाला, सॉरी बजट नॉट नल नहीं है, थ्रेशोल्ड नॉट नल है, ठीक है, उसने थ्रेशोल्ड की वैल्यू डाली हुई है, ठीक है, और वो बजट एक्टिव है और एक्सपेंसेस डलते चले आ रहे हैं, और मैं वो सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके हर बार थ्रेशोल्ड से मैच करता हूँ, ठीक है, किसी ऐसे बजट से जिसका थ्रेशोल्ड नॉट नल है, ठीक है, मैं ऐसा फर्ज कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। तो अगर मेरा यूज़र उसे इनएक्टिव कर देता है, देन किसी और बजट को एक्टिव कर देता है, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, ठीक है, यहाँ दिक्कत आएगी। तो मैं थ्रेशोल्ड को आई वोंट बी एबल टू कीप द थ्रेशोल्ड,
यहाँ दिक्कत है। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक काम करते हैं, बजट एक ही रहने देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, मंथली बजट रख देते हैं, ठीक है, कि मेरा इस महीने का बजट ये है। या फिर एक काम कर देते हैं, डेज़ डाल देते हैं, ठीक है, मंथ नहीं करते, डेज़ डाल देते हैं कि ये जो बजट मैं क्रिएट कर रहा हूँ इट इज़ फॉर सम गिवन डेज, गिवन नंबर ऑफ डेज एंड इट इज़ अ इंटीजर, ठीक है। तो हमारा ये जो है बजट क्या होगा, सही है, let me just think। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं इसका, दे दीजिए बाद में फ्यूचर में। तो ऑलराइट, सो हमारा एक कोई गिवन बजट is valid for some given days, number of days, so yeah, that's it। ये हमारा ये हो गया, बजट क्रिएट हो गया। देन उसके बाद बजट के अलावा हमारे पास एक और चीज़ थी, और वो क्या थी कि एक्चुअली मेरे दोस्त ने ही बताई थी वो चीज़। What we can do is, let me just ask him again really quick। उठा ले भाई। हेलो, हाँ, अरे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मुझे नहीं लगता कि तो शायद तेरी आवाज़ में रिकॉर्ड होगी नहीं होगी। तो अरे मैंने जस्ट इसलिए कॉल किया था कि तूने मुझे क्या फ़ीचर बताया था, मैं भूल गया। हाँ ओके, रिकर्सिव पेमेंट्स, ठीक है, रिकर्सिव पेमेंट्स है ना। हाँ इसके अलावा, हाँ हाँ हाँ, इसके अलावा और क्या था, कुछ था इसके अलावा, शायद दो चीज़ें तो डिस्कस करी थी हमने। हाँ हाँ, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है, चल सही है, मैं भूल गया था बीच में, ठीक है। ओके सो गाइस, हाँ उसने ये बताया था कि अगर मान लो हमारा कोई यूज़र है वो नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, और उसने रिकर्सिव पेमेंट्स ऑन कर रखी हैं, और इफ़ आर यूज़र इज़ अ डेवलपर और he or she is using AWS, so there is an option in AWS is called recursive payments। अगर आपने अपना डेबिट कार्ड डाल रखा है और recursive payments ऑन कर रखी हैं, तो जैसे ही आपका बिल बनेगा तो आपकी पेमेंट कट जाएगी। और ऐसा ही उसके साथ भी होता है गूगल क्लाउड के साथ, और भी काफ़ी सारे सर्विस पे होता है, ठीक है, लेकिन आप उसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो सो लेट्स जस्ट अज्यूम हमारा यूज़र AWS यूज़ कर रहा है, ठीक है, और रिकर्सिव पेमेंट्स ने ऑन कर रखी हैं, तो वो क्रिएट कर सकता है एक रिकर्सिव पेमेंट, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली हर महीने उसके एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगी कि आपका इतना, जैसे एक नया महीना चालू होगा तो हमारा एक्सपेंस ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर डेट को उस एक्सपेंस को कट कर देगा, ठीक है। और ये पूरा प्लान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ जैसे महीना चालू हुआ और पहली तारीख को ही कट गई, नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इंसान जो है वो अपने बजट को एक्सपैंड कर दे, ठीक है, इन गिवन नंबर ऑफ डेज़। हो सकता है कि उसको कहीं से पेमेंट रिसीव हुई है तो अपना बजट अपना वो इंक्रीज़ भी कर सकता है, ठीक है। तो वो हम एक्सपेंस ऐप का बनाने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास यहाँ पे फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए, ठीक है। उसे लिटरली हमें उसे एक अच्छा एक ऐप, मतलब एक अच्छा बजट प्लानिंग उसे मैप करके देनी है हमें उसे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे मेन गोल है।
कि कुछ भी हमें ऐसा नहीं करना कि वो देखने में फिशी लगे, शेडी लगे, ठीक है, नॉन प्लान्ड लगे, अनप्लान्ड लगे, वटेवर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नई टेबल क्रिएट करते हैं और इसका नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं टीवी रिकर्सिव। यार ये स्पेलिंग क्यों नहीं आते हैं, तो मेरे को ये नहीं सुना रिकर्स। ऑलराइट, टीवी रिकर्सिव पेमेंट्स, टीवी रिकर्सिव पेमेंट्स। ऑलराइट, आईडी, यूजर आईडी, ऑब्वियसली फॉरेन की। और हाँ, इसके अंदर ना एक्टिव इनएक्टिव भी करेंगे इसके अंदर। तो यूज़र आईडी और अमाउंट, टाइटल रख लेते हैं इसका भी, और इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर ही लेते हैं। डिस्क्रिप्शन छोड़ो, चलो डिस्क्रिप्शन क्या होगा, टाइटल होगा, बस नेटफ्लिक्स दे देगा, ठीक है। और इसमें रख लेते हैं डेबिट डेट, लेट्स नेम इट लाइक दैट, कि किस तारीख, किस महीने की किस तारीख को ये ऑटो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऑटो डेबिट डेट, ऑलराइट। और इसका क्रिएटेड एट और स्टेटस, ये दो चीज़ें मैं इसमें और डालनी है। स्टेटस एक्टिव और इनएक्टिव, इट्स गोइंग टू बी बूलियन। Amount is going to be double, title is going to be string, and that's a date object. Let's add another field called created at, also a date object. तो ये हुआ, तो हमारा यूज़र जितने मर्जी रिकर्सिव पेमेंट्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये हुआ। एंड देन हमारा ये बजट भी एडिटेबल है। मेरी जब बात हो रही थी मेरे दोस्त से, उसका नाम सुमित है, तो जब मेरी सुमित से बात हो रही थी तो ही ऑल्सो सजेस्टेड कि ये बजट हमारा एक्सपैंड भी हो सकता है। कोई हो सकता है कि कभी जैसे कोई पेमेंट रिसीव हो जाए तो बजट बढ़ सकता है, ठीक है, उसी गिवन नंबर ऑफ डेज़ के अंदर। तो मेरे ख्याल से अभी इतने को लेकर चलते हैं। इसके अंदर यार, इसके अंदर कोई और दिक्कत बाद में आती है या फिर हमें लगता है कि इसे अपडेट करना चाहिए। अरे यार, एक तो यहाँ पे बच्चे नहीं है, पता नहीं क्या है उनके गलों में लगा हुआ, हद हो गई। सॉरी फॉर दैट। Yeah, that's pretty much it. Because it wants to get much better. Okay, इतना ठीक है।